सो हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल फिनोल ईथर का लेक्चर नंबर 9। तो लास्ट लेक्चर में 8 लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। तो इस वाले लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। और इसके अंदर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिनोल की एसिडिक नेचर के बारे में, ठीक है। क्योंकि जैसे अल्कोहल की एसिडिक नेचर थी, ऐसे फिनोल की भी क्या होती है, एसिडिक नेचर। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक इसके अंदर रहने वाला है आज का, वो रहेगा एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। क्या रहेगा? एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। फिनोल का एसिडिक नेचर हम लोग इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। तो एसिडिक नेचर की अगर बात आई है तो आपको पता ही है, एसिडिक नेचर का मतलब कोई भी एसिड एसिड क्यों होता है, क्योंकि वो क्या रिलीज करता है, H पॉजिटिव आयन। तो अगर मेरे पास कोई फिनोल है, ठीक है ना, फिनोल फिनोल क्या होता है, बेंजीन रिंग होगी, इसके साथ डायरेक्टली अटैच होगा OH। तो अगर इसके पास एसिडिक नेचर है, तो एसिडिक नेचर अगर है तो ये क्या बनाएगा, ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा, और H पॉजिटिव रिलीज करके ये बनाएगा क्या, ये जो बनाना आपके पास, इसको बोलते हैं फिनोक्साइड। फिनोक्साइड आयन क्या बनाएगा, फिनोक्साइड आयन। ऐसे ही जो आपके एल्कोहल्स थे वो एल्कोक्साइड बना रहे थे, लेकिन ये क्या बना रहा है, फिनोक्साइड। किससे बन रहा है फिनोक्साइड, फिनोल से। कब बन रहा है, जब फिनोल क्या शो कर रहा है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है। अब बात ये आती है, सवाल ये आता है, अगला सवाल ये आता है, जो फिनोक्साइड आयन होता है ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है फिनोल से। जो ये फिनोक्साइड आयन बना, ये क्यों बना, क्योंकि ज्यादा स्टेबल है फिनोल से, इसलिए बना। क्यों ज्यादा स्टेबल है, उसकी बात करते हैं। एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा बड़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि जो आपका फिनोक्साइड आयन है वो फिनोल से ज्यादा स्टेबल क्यों है। तो इसके लिए आपको 3 बातें पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहला आपको जानना पड़ेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। अगर आपको किसी की भी स्टेबिलिटी के बारे में पता करना है एरोमेटिक की, तो आप उसके अंदर क्या चेक करो कि उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी है, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन ये है, फिनोल सॉरी फिनोक्साइड फिनोक्साइड आयन आर मोर स्टेबल, फिनोक्साइड आयन आर मोर स्टेबल देन फिनोल। जो फिनोक्साइड आयन है वो मोर स्टेबल है किससे, फिनोल से। क्यों, सवाल ये है, वाई, ठीक है, ये सवाल है। तो सवाल है मेरा, फिनोक्साइड आयन आर मोर स्टेबल देन फिनोल, वाई। तो इसके लिए 3 क्राइटेरिया है। पहला है पहला है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करूं, फिनोल और फिनोक्साइड दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करूं, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है ना। सबसे पहले मैं फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। तो फिनोल क्या होता है आपका, फिनोल होता है आपके पास बेंजीन रिंग होगी, और इसके साथ डायरेक्टली अटैच होगा OH। क्या अटैच होगा, OH। और इस OH के ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। तो होगा क्या, कॉन्जुगेशन होगा, तो लोन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर, साइमल्टेनियसली बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। और इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी जो कि कैसी होगी, ये आपका रिंग होगा, और रिंग के यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, इसके साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। साथ ही साथ ये वाला बॉन्ड एज इट इज, ये वाला एज इट इज, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, यानी कि लोन पेयर। फिर से क्या होगा, फिर से मुझे इसके अंदर कॉन्जुगेशन मिल गया, तो लोन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर साइमल्टेनियसली, एक साथ हो गए दोनों काम। तो जैसे ही इतना काम होगा तो फिर से क्या होगी, इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। उसके अंदर क्या होगा, आपके पास रिंग होगी, रिंग के अंदर यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव। साथ ही साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यानी कि लोन पेयर। फिर क्या होगा, फिर से कॉन्जुगेशन मिल गया, तो क्या होगा, लोन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर, लोन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर, साइमल्टेनियसली बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। और अगर ऐसा होगा तो फिर से इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देखो ये आपके पास रिंग होगी, यहाँ पर क्या आएगा, डबल, यहाँ पर भी डबल, यहाँ पर नेगेटिव, इसके ऊपर लोन पेयर। साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच, और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव। फिर क्या होगा, फिर से लोन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर, साइमल्टेनियसली बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। तो इसकी लास्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, वो कुछ ऐसी बनेगी। ये होगी आपकी रिंग, यहाँ पर डबल,
यहाँ पर डबल, यहाँ पर डबल, यहाँ पर सिंगल, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, और इसका लोन पेयर इसको वापस मिल गया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो फिनोल की टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बनी, तो फिनोल की टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी 5। टोटल 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 आरएस यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बनी, टोटल आरएस बनी 5। किसकी, फिनोल की। ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं फिनोक्साइड की। किसकी चेक करते हैं, फिनोक्साइड की। फिनोक्साइड की कितनी बनेगी, फिनोक्साइड की चेक करते हैं। मेरे पास ये फिनोक्साइड है। फिनोक्साइड क्या होता है, रिंग होगी, रिंग के अंदर ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होंगे और इसके ऊपर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऊपर होगा निगेटिव। क्या होगा, इसके अंदर कॉन्जुगेशन है, यानी कि ये जो निगेटिव है ये लोन पेयर है, कन्वर्ट होगा बॉन्ड पेयर के अंदर, और ये बॉन्ड पेयर साइमल्टेनियसली कन्वर्ट होगा किसके अंदर, लोन पेयर के अंदर। क्यों हो रहा है अच्छा ऐसा, जब ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये वाला जो कार्बन है ना आपका, ये वाला जो कार्बन है इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो और कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, तो ये क्या करेगा, कोई सा ना कोई सा बॉन्ड ब्रेक करेगा। और ब्रेक कौन सा करता है, ये वाला नहीं, ये क्या करता है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करता है। क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड। ठीक है, तो जब इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने पर क्या होगा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। कैसे बनेगी, देखो ये रिंग होगी, ठीक है, रिंग के ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव यानी कि लोन पेयर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और इस बार इस ऑक्सीजन पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आना। पॉजिटिव चार्ज कब आता था, जब हम इससे क्या लेते थे, लोन पेयर। हमने इसके ऊपर जो नेगेटिव था उसको यूज किया, इसका लोन पेयर हमने यूज नहीं किया, तो इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा और ये अल्टरनेट जो आपके डबल बॉन्ड है वो एज इट इज रहेंगे। फिर क्या होगा, फिर से लोन पेयर कन्वर्ट होगा बॉन्ड पेयर में और ये बॉन्ड पेयर कन्वर्ट होगा लोन पेयर में। तो क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा बना देगा, देखो ये होगी रिंग, ठीक है, इस रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस नेगेटिव के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव मतलब लोन पेयर। फिर से क्या होगा, फिर से ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा बॉन्ड पेयर में, ये वाला बॉन्ड पेयर कन्वर्ट होगा लोन पेयर में। इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, वो कुछ ऐसी बनेगी, ये होगी आपकी रिंग, ठीक है, रिंग के अंदर यहाँ पर डबल, यहाँ पर डबल, यहाँ पर क्या आ गया, लोन पेयर, और यहाँ पर क्या आ गया, डबल, और यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन। और फिर से क्या, इसके अंदर एक बार और कॉन्जुगेशन है, तो लोन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। तो लास्ट इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, वो कुछ ऐसी बनेगी, ये होगी आपकी रिंग, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा डबल, यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल, और यहाँ पर सिंगल और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, निगेटिव। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फिनोक्साइड आयन की टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बनी, 5। कितनी बनी, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। टोटल रेजोनेटिंग टोटल टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बनी, फिनोक्साइड की टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बनी कितनी, 5। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों की कितनी हो गई, 5 हो गई। तो इसका मतलब ये है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की मदद से आप नहीं बता सकते कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कम स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि जो दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या आ गई, वो आ गई इक्वल। क्या आ गई, इक्वल। अब हमें चलना पड़ेगा दूसरे क्राइटेरिया पर। दूसरा क्या क्राइटेरिया है, दूसरा है हमारे पास, दूसरा क्राइटेरिया है हमारे पास डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरा है डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। किसका चार्ज कितना डीलोकलाइज हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, किसका चार्ज कितना डीलोकलाइज हो रहा है, आप उसकी हेल्प से भी बता सकते हैं कि कौन कितना ज्यादा स्टेबल होगा और कितना कम स्टेबल होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों की दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर, अगर मैं दोनों को यहाँ एक साथ दिखाऊं तो दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या हो रहा है, दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर देखो डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, देखो। तो आप इसकी भी हेल्प से आप नहीं बता सकते कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कौन सा, यानी कि फिनोक्साइड या फिनोल में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कम स्टेबल होगा। तो फिर एक तीसरा क्राइटेरिया और लास्ट क्राइटेरिया जो है आपका, जिसकी हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कम, वो है तीसरा, चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन जिसके अंदर भी आपको मिल जाएगा उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। चार्ज सेपरेशन की वजह से जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, मैं एक जगह कंपेयर करा रहा हूँ, दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आपको ध्यान से देखना है। क्या देखना है, आप पहले वाले की फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर अगर देखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन अगर मैं फिनोक्साइड के अंदर देखूं नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्या कहीं पॉजिटिव है, नहीं है। और अगर कहीं पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है तो अनलाइक चार्जेस आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन
तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इनमें क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, और अट्रैक्शन की वजह से जो मॉलिक्यूल होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। और इसके अंदर कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, केवल कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो इसके अंदर कोई भी अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, और अगर कोई भी अट्रैक्शन नहीं लग रहा है तो इसके अंदर जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, फिनोल के मुकाबले, फिनोल के कंपैरिजन में ज्यादा। तो यही कारण होता है, चार्ज सेपरेशन ही रीजन होता है जिसकी वजह से जो फिनोक्साइड आयन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, फिनोल से। ठीक है ना, फिनोक्साइड आयन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, फिनोल से। क्या रीजन है, चार्ज सेपरेशन। क्या रीजन है, चार्ज सेपरेशन। ये तो बात हो गई आपकी क्या, कि फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल क्यों है फिनोल से। अब हम लोग बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन फिनोल, एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं फिनोल के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट लाकर चिपका दूं तो उसकी एसिडिक नेचर पर, फिनोल की एसिडिक नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। फिनोल की एसिडिक नेचर पर सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर मैं एसिडिक नेचर की बात करूं, एसिडिक नेचर की, तो एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि एसिडिक नेचर जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, माइनस आई एंड माइनस एम के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड प्लस एम के। अब ये क्या बता दिया मैंने आपको, माइनस आई और माइनस एम और प्लस आई प्लस एम क्या होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं। आई तो होता है इंडक्टिव इफेक्ट, एम होता है मीजोमेरिक इफेक्ट। 11वीं क्लास का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इंडक्टिव इफेक्ट एंड मीजोमेरिक इफेक्ट। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई, ठीक है ना, इसमें माइनस प्लस बता दिया मैंने। तो जो माइनस आई होता है और माइनस एम होता है, ठीक है ना, जो माइनस आई होता है और माइनस एम होता है वो होता है वो सारे जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो सारे होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन से होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने उल्टा बोल दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो भी आपके प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे वो सारे के सारे ग्रुप कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम कौन सा ग्रुप ऐसा पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं NO2। NO2 जो होता है आपका माइनस आई ग्रुप होता है, माइनस एम ग्रुप होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। सेम अगर मैं आपसे बात करूं प्लस आई और प्लस एम की, प्लस आई एंड प्लस एम, प्लस आई प्लस एम क्या होते हैं, ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे कि यहाँ पर हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं CH3। कौन सा पढ़ने वाले हैं, CH3। ठीक है, तो एक एक करके स्टडी करते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। देखो मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करानी है, किसकी कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। आपको मैंने दे दिया क्या, आपको मैंने दे दिया बेंजीन रिंग और इसके ऊपर लगा दिया OH, फिनोल दे दिया। फिर मैंने आपको बेंजीन रिंग दी और इसके ऊपर फिनोल बना के इसके ऑर्थो पोजीशन पर NO2 लगा दिया। फिर मैंने इसके मेटा पोजीशन पर NO2 लगा दिया, कहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर तो लग गया OH, और इसके मेटा पोजीशन पर क्या लगा दिया, NO2। और फिर मैंने इसके पैरा पोजीशन पर NO2 लगा दिया, ये आपका फिनोल है, और इस फिनोल के पैरा पोजीशन पर क्या लगा दिया, NO2, क्या लगा दिया, NO2। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसको तो मैं बोल रहा हूँ 1, इसको मैं बोल रहा हूँ 2, इसको मैं बोल रहा हूँ 3, इसको मैं बोल रहा हूँ 4। बताओ किसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी और किसकी एसिडिक नेचर कम होगी, तो आप कैसे बताएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस फिनोल पर मैंने NO2 लगा दिया, और NO2 लगाने के बाद ये NO2 कैसा ग्रुप होता है, माइनस आई एंड माइनस एम। और माइनस आई और माइनस एम ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो एसिडिक नेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यानी कि इतनी बात तो कंफर्म है, जिस पर भी NO2 लग जाएगा उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगी, और जिस पर NO2 नहीं है उसकी एसिडिक नेचर क्या होगी, कम। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 वाले की जो एसिडिक नेचर होगी वो सबसे कम होगी, इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, अब बात आती है कि इन तीनों में से किसकी ज्यादा और किसकी कम है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपका मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो कभी भी मेटा पोजीशन पर नहीं लगता।
ठीक है ना, इस बात को लिख लेना। जो आपका मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो कभी भी मेटा पोजीशन पर नहीं लगता, केवल कौन सा इफेक्ट लगता है मेटा पोजीशन पर, इंडक्टिव इफेक्ट। और यहाँ पर कौन सा लग रहा है, यहाँ पर माइनस आई भी लग रहा है पैरा पर और माइनस एम भी लग रहा है, दोनों लग रहे हैं। तो इतनी बात इसमें भी कंफर्म है कि अगर मैं ऑर्थो पैरा मेटा में कंपेयर कराऊं तो मेटा के अंदर केवल एक इफेक्ट लग रहा है माइनस आई, और इनके अंदर दो इफेक्ट लग रहे हैं, तो एक इफेक्ट लग रहा है, तो इसका मतलब इसकी एसिडिक नेचर क्या होगी, इनसे तो कम हो जाएगी दोनों से, ठीक है। और मैं अब 2 और 4 में अगर कंपेयर कराऊं, एक तो ऑर्थो है एक पैरा है, तो इन दोनों के अंदर जो पैरा होता है उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाती है किससे, ऑर्थो से। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑर्थो के अंदर क्या होता है, ये ऑर्थो वाला था, ऑर्थो के अंदर क्या होता है, ऑर्थो के अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो इसकी एसिडिक नेचर होती है वो क्या हो जाती है, पैरा वाले से कम हो जाती है। ये रीजन होता है किसका, इसका, ऑर्थो वाले का। सेम एक क्वेश्चन और आ जाए, देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए आपके पास, क्वेश्चन कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करानी है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करानी है किस किस में। आपको एक तो दे दिया जाए फिनोल, ठीक है ना, फिनोल, फिर उसके बाद एक फिनोल और दिया जाए लेकिन इसके ऑर्थो पोजीशन पर लगा दिया जाए CH3, और CH3 कैसा ग्रुप होता है, प्लस आई और प्लस एम। फिर इसके एक बार मेटा पोजीशन पर लगा दिया जाए, मेटा पोजीशन पर OH, यहाँ पर क्या आ जाए CH3, फिर क्या हो जाए यहाँ पर, फिर यहाँ पर आ जाए OH, ठीक है, और यहाँ पर क्या लग जाए CH3। अभी मैंने आपको बताया था जो CH3 ग्रुप होता है वो कैसा होता है, प्लस आई ग्रुप होता है और प्लस एम ग्रुप होता है। अभी मैंने आपको बताया जो CH3 होता है वो प्लस आई होता है और साथ ही साथ प्लस एम होता है, और ये भी बताया कि मेटा पोजीशन पर कभी भी प्लस एम ग्रुप प्लस एम इफेक्ट नहीं लगता, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 बोल दूं, इसको अगर मैं 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, इसको 3 बोल दूं और इसको 4 बोल दूं, और इनके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराऊं, तो मैं क्या बोलूंगा कि प्लस आई और प्लस एम ग्रुप आने की वजह से जो एसिडिक नेचर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, यानी कि 1 वाले की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऑर्थो और पैरा के अंदर दो दो इफेक्ट लग रहे हैं, लेकिन मेटा के अंदर एक ही इफेक्ट लग रहा है, तो इसलिए मेटा वाले की ज्यादा, ऑर्थो और पैरा वाले से। और जो ऑर्थो और पैरा होते हैं इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई बॉन्डिंग नहीं लग रही, तो ऑर्थो और पैरा की जो एसिडिक नेचर होती है वो क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, ठीक है। और इनके नाम क्या क्या होते हैं, आपको एनसीईआरटी के अंदर इनके नाम से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है नाम से, इसका नाम तो होता है ऑर्थोक्रिसोल। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हुआ है फिनोल, और फिनोल के साथ CH3, तो उसको बोलते हैं क्रिसोल। अब CH3 अगर ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है तो ऑर्थोक्रिसोल, मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है तो मेटाक्रिसोल, पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है तो पैराक्रिसोल। क्या बनता है, पैराक्रिसोल, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको पढ़ना है लास्ट चीज, कुछ रिएक्शंस पढ़नी है, 2 रिएक्शंस पढ़नी है। पहला तो आपको पढ़ना है रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। अगर मैं फिनोल की रिएक्शन मेटल के साथ कराऊं तो जैसे अल्कोहल की हुई थी सेम वैसे ही होगी, क्योंकि ये भी क्या शो कर रहा है, एसिडिक नेचर, तो यहाँ पर तो आएगा OH। और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ सोडियम एक्टिव मेटल के साथ, जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन सोडियम एक्टिव मेटल के साथ कराता हूँ तो यहाँ से बनता है फिनोक्साइड, और साथ में सोडियम जुड़ गया तो इसलिए सोडियम फिनोक्साइड, और साथ में क्या बनेगी, साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस बनने का मतलब ही क्या है कि इसके अंदर कैसी नेचर है, एसिडिक नेचर, क्योंकि जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट, और साथ में क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। सेकंड और लास्ट रिएक्शन जो आपको एसिडिक नेचर के अंदर पढ़नी है वो पढ़नी है रिएक्शन विद एल्कली, रिएक्शन विद एल्कली, एल्कली के साथ रिएक्शन। और एल्कली क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेसिस को हम एल्कली बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने फिनोल लिया और फिनोल की रिएक्शन करा दी किसके साथ, फिनोल की रिएक्शन करा दी NaOH के साथ, ठीक है। जैसे ही मैं NaOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, एक तो बनेगा सॉल्ट, ये बना दिया सॉल्ट सोडियम फिनोक्साइड, और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा वाटर। और मैंने आपको सबसे पहले ही एसिडिक नेचर बताई थी, कैरेक्टर बताया था एसिडिक कैरेक्टर, तो फिनोल जो था वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रखता था किससे, किससे रखता था, मिथेनॉल से, और मिथेनॉल किससे ज्यादा रखता था, वाटर से, और वाटर से कम कौन रखता था, अल्कोहल, और अल्कोहल से कम कौन रखते थे, एल्काइल। तो रिएक्शन क्या होगी, हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉर्मेशन ऑफ वीकर एसिड, तो ये स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग से क्या बन रहा है, वीक बन रहा है, इसलिए रिएक्शन क्या हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये खत्म हो गया हमारा पहला टॉपिक, किसका, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल का पहला टॉपिक एसिडिक नेचर। अगली वीडियो के अंदर हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो आज के लिए इसको यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।